जब बच्चों देखो, पिछली दफ़ा हमने बात की थी शेप ऑफ बैक्टीरिया की, सही है ना? हमने शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात की थी और शेप ऑफ बैक्टीरिया आपके पीएमसी ने जो सिलेबस दिया है उसमें शेप ऑफ बैक्टीरिया है। और उसके बाद आपके पास जो पीएमसी सिलेबस दे रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया भी उसमें इंक्लूडेड है। और आपको पता है कि ये जो हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन से। फेडरल की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, उससे हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम किसी चीज़ की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? उसके पार्ट्स देखते हैं। तो अब देखो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के अंदर आपकी ये जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे? तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के अंदर आपकी बुक में दिया हुआ है एक तो बैक्टीरियल सेल एनवेलप, एक तो मैं आपको बताऊँगा बैक्टीरियल सेल एनवेलप। अब क्या होते हैं बैक्टीरियल सेल एनवेलप? तो बैक्टीरियल के सेल एनवेलप में एक तो आ जाएगा ग्लाइको कैलेक्स, एक सेल वॉल आ जाएगा और एक सेल मेम्ब्रेन। ये 3 चीज़ों को मिलाकर क्या कहते हैं? बैक्टीरियल सेल एनवेलप। मिसाल के तौर पे आप देखें ये बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के सबसे ऊपर जो एक मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज़्म के ऊपर एक जो मेम्ब्रेन है, जिसको मैं यहाँ रेड कलर में बना रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, इसको मैं ब्राउन कलर से शो कर देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन-सा कवर चढ़ा हुआ है ये? सेल वॉल है। और सेल वॉल के ऊपर एक और कार्बोहाइड्रेट की बना हुआ एक कवर मौजूद होता है, जिसको मैं यहाँ ब्लू से शो कर रहा हूँ। और ये क्या हो गया? ये हो गया ग्लाइकोकैलेक्स, जिसको कैप्सूल भी कहते हैं। तो अब ये 3 चीज़ें जो हैं वो ग्लाइकोकैलेक्स इसमें क्या-क्या आ गया 3 चीज़ों में? ग्लाइकोकैलेक्स, उसके बाद ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन। ये 3 चीज़ें मिलकर क्या कहला रही हैं? ये कहला रही हैं बैक्टीरियल एनवेलप। तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर सबसे पहले हम बैक्टीरियल एनवेलप के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरियल एनवेलप के बाद हम लोग जो दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया का साइटोप्लाज़्म, बैक्टीरियल साइटोप्लाज़्म। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में टॉपिक होगा, वो होगा बैक्टीरियल साइटोप्लाज़्म। ये अंदर जो है, ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज़्म पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज़्म के बाद जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे बैक्टीरियल साइटोप्लाज़्म के बाद बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के अंदर, वो हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल जीनोम। फिर हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल जीनोम के बारे में। ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है यहाँ पर, इसको हम क्या कह रहे हैं? बैक्टीरियल जीनोम। और लास्ट में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल अपेंडेजेस। बैक्टीरियल अपेंडेजेस में हम फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे और पिलाई के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर से जो ये फ्लैजिला निकल रहे हैं और ये जो पिलाई निकल रहे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम कवर करेंगे, आज जो मैं आपको बताऊँगा, आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल एनवेलप, यानी जिसमें हम ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल जीनोम और बैक्टीरियल अपेंडेजेस को कवर करेंगे। तो चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया के सेल की कवरिंग के बारे में। बैक्टीरिया के सेल की जो कवरिंग है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और बैक्टीरिया के सेल की कवरिंग को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं बैक्टीरियल बैक्टीरियल एनवेलप। एनवेलप का मतलब क्या है यहाँ पर? कवरिंग, बैक्टीरियल एनवेलप। और आपको पता है बैक्टीरियल एनवेलप में कौन-कौन सी 3 चीज़ें आ जाएँगी, अभी मैंने आपको बता दिया। बैक्टीरियल एनवेलप में ग्लाइकोकैलेक्स आ जाएगा, ग्लाइकोकैलेक्स कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, इस वजह से इसको कह रहे हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स के बाद सेल वॉल के बारे में बताऊंगा और सेल वॉल के बारे में के बाद बताऊंगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करूंगा। सही है। क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर ये कौन सा चैप्टर है? भाई ये चैप्टर नंबर 6 है प्रोकैरियोट्स। ये चैप्टर नंबर 6 है प्रोकैरियोट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन से। तो चलो बात सबसे पहले कर लेते हैं किसकी? ग्लाइकोकैलेक्स की बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात कर लेते हैं? ग्लाइको कैलेक्स की बात कर लेते हैं।
आप किसिन बोर्ड की बुक में इसको कैप्सूल के नाम से दिया गया है ग्लाइकोकैलेक्स को, लेकिन फेडरल बोर्ड की बुक में इसको ग्लाइकोकैलेक्स कहा गया है। तो अब देखो ग्लाइकोकैलेक्स होता क्या है? ग्लाइकोकैलेक्स इज एन आउटर कोटिंग। मैं ये पॉइंट्स फेडरल बोर्ड की बुक से ये पॉइंट ले रहा हूँ। ग्लाइकोकैलेक्स इज एन आउटर कोटिंग that covers the outside of bacterial cell wall. अब देखो ग्लाइकोकैलिक्स की सबसे पहले लोकेशन बता रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स मौजूद कहाँ होता है। ये एक बैक्टीरिया है, ये हमने ले लिया, ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के ऊपर सबसे पहले जो रेड कलर में है, ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ होता है जिसने, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन हर सेल में मौजूद होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो एनिमल का सेल हो। फिर इस सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है ये सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन से ऊपर मैंने क्या बना दिया? ये बना दिया मैंने येलो कलर में, ये सेल वॉल है। अब क्या होता है, इस सेल वॉल के ऊपर भी एक आउटर कोटिंग होती है। मैं इसको आउटर कोटिंग यहाँ ब्लू कलर में बना देता हूँ। इस सेल वॉल के ऊपर भी एक आउटर कोट मौजूद है, एक आउटर कवरिंग मौजूद है सेल वॉल के ऊपर। जो ये सेल वॉल के ऊपर एक आउटर कवरिंग मौजूद है, या जो आउटर कवर मौजूद है, इसको क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं ग्लाइको कैलेक्स। ये क्या हो गया? ये हो गया ग्लाइको कैलेक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये ग्लाइको कैलेक्स होता क्या है। इट इज एन आउटर कोटिंग, इट इज आउटर मोस्ट कोटिंग दैट कवर आउटसाइड ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल वॉल को बाहर की तरफ से कवर किया हुआ होता है। मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर क्या मौजूद होता है? ये ग्लाइको कैलेक्स जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, ग्लाइको कैलिक्स को देख लेते हैं कि ग्लाइको कैलिक्स बना हुआ किस चीज का होता है। तो जनरली द ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ, जनरली ज्यादातर ये किस चीज का बना हुआ होता है? जनरली इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आपको पता है कार्बोहाइड्रेट की क्लास है पॉलीसैकेराइड। तो ये ज्यादातर पॉलीसैकेराइड का बना होता है। पॉलीसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तभी तो हम इसको ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये ज्यादातर किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड का। इन सम केसेस प्रोटीन कैन आल्सो बी प्रेजेंट। इन सम केसेस, हमेशा नहीं, बाज दफा प्रोटीन में और कैन आल्सो बी प्रेजेंट। तो मतलब क्या हुआ कि पोलिस ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज का बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड का बना होता है ज्यादातर। और कभी कभी इसमें क्या मौजूद होगा? प्रोटीन भी मौजूद होता है। इसकी कंपोजिशन बता रहा है कि इसमें पॉलीसैकेराइड होंगे, लेकिन कुछ जो है वो प्रोटीन भी कभी कभी मौजूद होते हैं। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करें, तो ग्लाइकोकैलिक्स टू टाइप के होते हैं। देयर आर द ग्लाइकोकैलिक्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। आपकी बुक कह रही है कि ग्लाइकोकैलिक्स कैलेक्स exist in टू फॉर्म्स। ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, यानी दो तरह के ग्लाइकोकैलिक्स मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के पास। एक ग्लाइकोकैलिक्स वो होता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, और दूसरा ग्लाइकोकैलिक्स वो होता है जिसको हम कहते हैं स्लाइम। जिसको हम क्या कहते हैं? स्लाइम। अब इधर देखो, ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर जो ग्लाइकोकैलिक्स है, बना देता हूँ ग्लाइकोकैलिक्स, ब्लू कलर में ही बना रहा हूँ। ये ग्लाइकोकैलिक्स इस बैक्टीरिया के ऊपर है और ये ग्लाइकोकैलिक्स इस बैक्टीरिया के ऊपर है।
इस ग्लाइकोकैलिक्स को मैं कैप्सूल कह रहा हूँ, इसको आपको पता है होगा तो ये सेल वॉल के ऊपर ही, इसको मैं कैप्सूल कह रहा हूँ, इस ग्लाइकोकैलिक्स को, और इसको मैं कह रहा हूँ स्लाइम। अब क्या फर्क होता है देखो कैप्सूल और स्लाइम में। तो कैप्सूल जो होता है ये होता है, सबसे पहली तो बात याद रखो कि जो कैप्सूल होता है इज अ कंडेंस लेयर, कंडेंस, बहुत कंडेंस होती है देखो, तभी तो मैंने इसके मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब बनाए। तो क्या होती है ये लेयर जो है, ये कैप्सूल बहुत कंडेंस होता है, थिक होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है ये कंडेंस होता है। और दूसरी चीज क्या होती है, टाइटली एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग सेल वॉल, टाइटली एसोसिएटेड विद सेल वॉल। मतलब हमें पता है ना कि इसके कैप कैप ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे क्या मौजूद होती है, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे मौजूद होती है ये सेल वॉल। तो कहता है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स में जो कैप्सूल टाइप का ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स की टाइप कौन सी है, कैप्सूल वाली है, तो वो क्या होगा, टाइटली अटैच विद सेल वॉल। ये येलो कलर की जो सेल वॉल बना रहा हूँ, इस सेल वॉल के साथ ये ग्लाइको कैप्सूल जो है वो टाइटली क्या होता है, टाइटली अटैच होता है। एक तो ये कंडेंस बहुत ज्यादा होता है, हार्ड बहुत होता है, और उसके साथ क्या होता है कि ये किसके साथ, सेल वॉल के साथ जो है वो टाइटली क्या होता है, टाइटली अटैच होता है। ये हम बात कर रहे हैं कैप्सूल के। कैप्सूल के कौन से पॉइंट पढ़े, पहले कंडेंस होता है, टाइटली एसोसिएटेड होता है किसके साथ, सेल वॉल के साथ। और एक और बात याद रख लो कि ये जो होता है इसकी जो गिव स्टिकी एंड गमी नेचर, इसकी नेचर जो होती है वो स्टिकी एंड गमी है। मतलब ये चिपकने वाला होता है, ऐसे गम की तरह, जैसे गम होती है ना गोंद, गोंद की तरह इसकी नेचर क्या होती है, इसकी नेचर थोड़ी गमी होती है। ये हमने 3 पॉइंट देख लिए कैप्सूल के। अब स्लाइम के पॉइंट्स देखो। तो स्लाइम और कैप्सूल में अगर आप फर्क देखें तो जो स्लाइम होता है ये नॉन कंडेंस है। अगर आप इसको कैप्सूल से कंपेयर करो तो कैप्सूल के मुकाबले में क्या है, ये इतना कंडेंस नहीं होता। तभी तो मैंने इसके मॉलिक्यूल इतना टाइटली एक दूसरे के करीब करीब नहीं बनाए। तो ये इतना कंडेंस नहीं होता अगर आप कंपेयर करें इसको किससे, कैप्सूल से। और दूसरी चीज ये हो गई लूजली अटैच विद सेल वॉल, मोर लूजली अटैच लेयर। तो ये क्या होती है, ये लूजली अटैच है, मतलब ये तो सेल वॉल के साथ टाइटली अटैच है ना, लेकिन जो ये कैप्सूल होता है, ये जो स्लाइम होता है, ये लूजली अटैच होता है। मतलब बहुत टाइटली अटैच नहीं होता सेल वॉल के साथ, लूजली अटैच होता है। आप इसको हटाना चाहो तो यहाँ से हटा भी सकते हो। अगर आप इस कैप्सूल को यहाँ से रिमूव करना चाहो ना सेल वॉल से, स्लाइम को, तो स्लाइम को आप सेल वॉल से हटा भी सकते हो, क्योंकि क्या होता है ये लूजली अटैच होता है। तो आप इसको किससे, आप इसको जो है वो सेल वॉल से जो है वो हटा भी सकते हैं। स्लिपरी, ये तो गमी नेचर का होता है, और ये कैसा होता है, ये थोड़ा जो है वो स्लिपरी होता है। इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी नेचर जो है वो स्लिपरी है, फिसलने वाला, स्लिपरी सा, जैसे होता है ना ऑयल होता है जैसे स्लिपरी होता है। तो ये भी क्या होगा, ये भी बहुत ज्यादा जो है वो क्या होता है, स्लिपरी होता है। तो देखो ये तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको ये बात बता दी कि व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक जो है वो किसकी, एक जो है वो सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर एक कवर होता है बैक्टीरिया की, सेल वॉल के ऊपर, तमाम बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ में होता है और कुछ में नहीं भी होता। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर एक कवर होता है, एक कोटिंग होती है, और इस कोटिंग को हम क्या कहते हैं, ये जो ब्लू कलर में बना रहा हूँ, इस कोटिंग को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, इस कोटिंग को। फिर ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो किस चीज का बना होता है, ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है, और कुछ केसेस के अंदर कुछ पॉलीसैकेराइड के साथ कभी कभी इसमें प्रोटीन भी मौजूद होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स होती हैं, एक कैप्सूल और दूसरा स्लाइम। और कैप्सूल और स्लाइम में मैंने आपको फर्क बता दिया, कैप्सूल कंडेंस होता है, स्लाइम इतना कंडेंस नहीं होता। कैप्सूल टाइटली अटैच होता है सेल वॉल के साथ, इसको हटाना सेल वॉल से मुश्किल होता है, जबकि स्लाइम जो है वो लूजली अटैच होता है, इतना टाइटली सेल वॉल के साथ अटैच नहीं होता। कैप्सूल थोड़ा स्टिकी और गमी होता है,
और स्लाइम जो है वो थोड़ा क्या होता है, वो स्लाइम थोड़ा जो है वो स्लिपरी होता है। चलिए ये तो हमने बात कर ली अ, इसके जो है वो टाइप्स की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, फंक्शंस की, कि ग्लाइकोकैलेक्स का काम क्या होता है। फंक्शंस ऑफ फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, कैप्सूल भी और उसमें क्या आ जाएगा, स्लाइम, क्योंकि ये दोनों ही मिलाकर क्या कहा जा रहा है, इन दोनों को मिलाकर ग्लाइकोकैलेक्स कहा जा रहा है। अच्छा अब देखो सबसे पहले तो ग्लाइकोकैलेक्स का फंक्शन देख लो। सबसे पहले तो हम स्लाइम का फंक्शन देख लेते हैं। ऐसा ग्लाइकोकैलेक्स जो कौन सा वाला होता है, जो स्लाइम होता है। तो इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम इट प्रिवेंट it prevent the the phagocytosis of bacteria. It prevent the phagocytosis of bacteria by the cell of immune system, by the cells of immune system called macrophage, called macrophage। चले क्वेश्चन है बच्चा, कोई क्वेश्चन पूछ लो। सर ग्लाइकोकैलेक्स बेसिकली लेयर होती है। जी जी, ग्लाइकोकैलेक्स एक लेयर है, कवरिंग कह लो या एक लेयर कह लो। ग्लाइकोकैलेक्स एक लेयर है। कौन पूछ रही है ये क्वेश्चन, सिद्धना ने ये क्वेश्चन पूछा है, लेयर होती है। अच्छा अब इधर देखो, इस पूरे ये देखो स्लाइम का काम बता रहा है। इट प्रिवेंट फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कॉल्ड मैक्रोफेज। अब आपको पता है कि जब कोई पैथोजिन या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी में जब जाता है तो हमारे जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, स्पेशली जो मैक्रोफेज होते हैं, ये डब्ल्यूबीसीज है, ये क्या है, ये मैक्रोफेज है। ये मैक्रोफेज क्या करेगा, इसको खा जाएगा। मैक्रोफेज इस डब्ल्यूबी, इसको बैक्टीरिया को क्या करेगा, खा जाएगा। ये बैक्टीरिया है और ये क्या है, ये है मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक सेल है। मैक्रोफेज इसको खा जाएगा और इसके खाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर स्लाइम कैप्सूल चढ़ा होगा, तो वो स्लाइम कैप्सूल थोड़ा स्लिपरी होता है, तो स्लिपरी कैप्सूल को खाना मैक्रोफेज के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्लिपरी होता है ना कैप्सूल, वो स्लिप, जैसे आप किसी स्लिपरी चीज को पकड़ते हो तो आपसे स्लिपरी चीज पकड़ी नहीं जाती, वो आपके हाथ से फिसल जाती है। तो इसी तरीके से यही समझ लो कि स्लाइम कैप्सूल को, जो हमारे मैक्रोफेज होते हैं, उनको फेगोसाइटोसिस करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो स्लाइम जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है, थोड़ी सॉरी, ये जो स्लाइम ग्लाइकोकैलेक्स होता है, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है किसको, फेगोसाइटोसिस को, ऑफ बैक्टीरिया सेल बाय इम्यून सिस्टम कॉल्ड मैक्रोफेज। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर स्लाइम कैप्सूल चढ़ा हुआ होगा, उनको हमारे मैक्रोफेज, उनको जो है वो अ, उनको फेगोसाइट करना उनके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब बैक्टीरियम विद ग्लाइकोकैलेक्स बिकेम मोर फेगोस पैथोजेनिक, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास अ बैक्टीरियम विद बैक्टीरियम विद ग्लाइकोकैलेक्स, और स्पेशली कौन सा वाला ग्लाइकोकैलेक्स, स्लाइम, जो स्लाइम ग्लाइकोकैलेक्स होगा, जिनके पास, वो क्या होंगे, मोर पैथोजेनिक होंगे। जाहिर सी बात है, वो पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, डिजीज काज करना। जब हमारे मैक्रोफेज उनको खा ही नहीं पाएंगे तो वो हमारी बॉडी में फिर क्या काज करेंगे, डिजीज। तो इसका मतलब जिन सेल्स के पास ग्लाइकोकैलेक्स, और स्पेशली कौन सा वाला ग्लाइकोकैलेक्स, स्लाइम वाला हो, तो वो क्या होंगे, वो ज्यादा जो है वो पैथोजेनिक होते हैं। इसके बाद एक दूसरे टाइप का जो ग्लाइकोकैलेक्स था, जिसको हम क्या कह रहे थे, कैप्सूल। अब कैप्सूल का फंक्शन देखो कि कैप्सूल वाला ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन तो फेगोसाइटोसिस हो गया। दूसरा फंक्शन होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स, द सेकंड फंक्शन ऑफ अ बैक्टीरियल ग्लाइकोकैलिक्स इज टू प्रोमोट
adhesion of the bacteria to living and inert surfaces देखो, बैक्टीरिया किसी लिविंग थिंग के साथ और कोई इनर्ट जो होते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस के साथ जब अटैच होते हैं, तो उनको अटैच होने में कौन हेल्प करता है? ग्लाइकोकैलेक्स। और स्पेशली कौन सा वाला ग्लाइकोकैलेक्स हेल्प करता है? जो कैप्सूल होता है। मैंने आपको बताया था ना, कैप्सूल की नेचर कैसी होती है? स्टिकी और गमी, चिपकने वाली। तो मिसाल के तौर पे ये एक गिलास है। अब इस गिलास के साथ ये बैक्टीरिया चिपक गए, तो इन बैक्टीरिया को अटैच होने में कौन हेल्प करेगा? इनका कैप्सूल। क्योंकि कैप्सूल की नेचर क्या होती है? गमी होती है। या कोई एक लिविंग थिंग है, इस लिविंग थिंग के साथ भी ये बैक्टीरिया अटैच हो गए, तो इनको अटैच होने में, एडहेर होने में कौन हेल्प करेगा? कैप्सूल। कौन सा? ग्लाइकोकैलेक्स हेल्प करेगा। और कौन सा ग्लाइकोकैलेक्स ज्यादा हेल्प करेगा? कैप्सूल जो है वो ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा क्या होता है? ग्लाइकोकैलेक्स enclose population that called biofilm। अब देखो एक और कहता है, and the subsequent formation of adherent glycocalyx enclose population that are called biofilm। यानी एक बैक्टीरिया की बहुत सारी पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगी ऐसे। क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स में कैप्सूल स्टिकी होता है ना, गमी नेचर होती है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? ऐसे अटैच हो जाएंगे। और अटैच होने के बाद ये बैक्टीरिया की पूरी एक पॉपुलेशन बन गई। और इस पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बायोफिल्म। इसको हम क्या कहेंगे? बायोफिल्म। बायोफिल्म बैक्टीरिया बिकेम वेरी हार्ड टू किल। ये जब एक दूसरे के साथ बहुत करीब करीब आ जाते हैं, तो इनको खत्म करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स मटेरियल। क्योंकि इनके चारों तरफ ग्लाइकोकैलेक्स मटेरियल चढ़ा हुआ होता है, तो इस वजह से इनको ब्रेक डाउन करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, सर फेगोसाइटोसिस से कैप्सूल भी प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है या नहीं, या सिर्फ स्लाइम? कैप्सूल भी करता है, कैप्सूल भी करता है, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन करता है? ज्यादा बेहतर करता है स्लाइम। या अटैचमेंट का काम जो है वो स्लाइम भी करेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा करेगा? ज्यादा बेहतर जो है वो क्या करता है? कैप्सूल करता है। अच्छा इधर देखो, अभी मैंने ग्लाइकोकैलिक्स के हवाले से आपको कौन कौन सी बातें बता दी, ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल का जो एनवेलप होता है, बैक्टीरिया की जो कवरिंग होती है, उसमें ग्लाइकोकैलेक्स आ जाता है, सेल वॉल आ जाती है और सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। ग्लाइकोकैलेक्स के हवाले से बात की तो इट इज एन आउटर कोटिंग दैट कवर द आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये एक सबसे आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरिया के सेल की, कोटिंग कह लो या कवरिंग कह लो, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर मौजूद होती है। ये किस चीज की बनी होती है? ज्यादातर ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसमें प्रोटीन भी मौजूद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है। इसके बाद आ जाओ कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की दो टाइप हैं, कैप्सूल और एक क्या होता है? स्लाइम। दोनों में फर्क बता दिया। कैप्सूल कंडेंस होता है, स्लाइम इतना कंडेंस नहीं होता। कैप्सूल टाइटली अटैच होता है सेल वॉल के साथ, स्लाइम इतना टाइटली अटैच नहीं होता। कैप्सूल की नेचर थोड़ी स्टिकी और गमी होती है, और स्लाइम की नेचर कैसी होती है? स्लाइम की नेचर थोड़ी स्लिपरी होती है। इसके बाद फिर हमने फंक्शंस की बात करी ग्लाइकोकैलिक्स के। फंक्शन क्या क्या है? तो इसके दो फंक्शन है ग्लाइकोकैलिक्स के मेन। अगर मैं फंक्शन की बात करूं ना, तो मेन फंक्शन तो दो हैं। एक तो होता है प्रिवेंट फेगोसाइटोसिस, एक फंक्शन ये हो गया। और दूसरा फंक्शन जो है वो एडहेरेंस और अटैचमेंट। तो ज्यादातर जो फेगोसाइटोसिस का काम करता है, बेहतर फेगोसाइटोसिस का काम कौन सा वाला ग्लाइकोकैलिक्स करता है? स्लाइम करता है। और अटैचमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से जो करवाता है वो कौन करवाता है? वो कैप्सूल कराता है। तो ये दो फंक्शन हो गए किसके? ये दो फंक्शन हो गए ग्लाइकोकैलिक्स के। और दो ही टाइप के ग्लाइकोकैलिक्स हैं। पहला वाला फंक्शन स्लाइम बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, और दूसरा वाला फंक्शन जो है वो कैप्सूल जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है।
जो फेडरल बोर्ड पार्ट 1 के जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो वो अगर उससे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो देखो क्वेश्चन कौन से इसमें से पूछे जा सकते हैं। इसमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, वेयर ग्लाइकोकैलेक्स इज लोकेटेड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलेक्स कहाँ लोकेटेड होता है? आप इसका जवाब बताओगे आउटसाइड सेल वॉल, आउटसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलेक्स मौजूद होता है। इसके अलावा सकते हैं, राइट डाउन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोकैलेक्स की केमिकल कंपोजिशन बताओ। तो केमिकल कंपोजिशन में आप बताओगे जर्नली किस चीज का बना हुआ होता है? पॉलीसैकेराइड। एंड सम टाइम जो है इसमें क्या मौजूद होता है? प्रोटीन भी मौजूद होता है। अगर आपसे पूछा जाए इन लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स के 2 टाइप बताएं, उनके नाम बताएं, या नेम 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स। तो 2 टाइप में क्या क्या बताओगे? एक कैप्सूल और दूसरा क्या होता है? दूसरा स्लाइम। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द डिफरेंसेस, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन बिटवीन कैप्सूल एंड स्लाइम। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन कैप्सूल एंड स्लाइम। ये देखो कैप्सूल और स्लाइम में मैं यहाँ पर आपको फर्क लिखवा चुका हूँ। ऐसे आप एक टेबुलेटेड फॉर्म में जब भी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो आप उसको ऐसे टेबुलेटेड फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर आप कैप्सूल लिखो और यहाँ पर आप क्या लिखो? स्लाइम। बता चुका हूँ, कैप्सूल जो है वो कंडेंस होता है, स्लाइम जो है वो लेस कंडेंस होगा। ये टाइटली अटैच होता है सेल वॉल के साथ, ये इतना टाइटली अटैच नहीं होता। ये स्टिकी और गमी नेचर का होता है, ये स्टिकी और ये स्लिपरी नेचर का होता है। ये फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है और ये अटैचमेंट को में जो है वो हेल्प करता है। तो इट वाज ऑल अबाउट। इसके अलावा आपसे जो है वो फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। राइट डाउन राइट डाउन 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर आपसे पूछे जाएं तो पहला फंक्शन हो गया प्रिवेंट फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करते हैं, और दूसरा ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। आज सिर्फ हम ग्लाइकोकैलेक्स तक ही पढ़ेंगे, फिर कल मैं आपको बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है। आप अगर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन कर लें। आपके क्वेश्चन के मैं आंसर यहाँ पर दे